भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करने से भगवत पद की प्राप्ति होती है। और भगवत पद की प्राप्ति होने से जीवन के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और इतने सिद्ध हो जाते हैं फिर किसी चीज की आवश्यकता जीवन में नहीं रहती। ये बात स्वतः सिद्ध है और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से सिद्ध है। अक्सर व्यक्ति ऐसा देखा जाता है कि जो भगवान का भजन करता है वो थोड़ा कष्ट में रहता है सांसारिक रीति से, और जो थोड़ा सा दुष्कर्मी होता है बड़ा आनंद करता है, वो भी दुनिया की दृष्टि से। तो जन सामान्य वो सोचता है कि महाराज जी भगवान का जो ज्यादा भजन करते हैं वो तो थोड़े से बड़े बदहाली में जीवन जीते हैं, और जो नाना प्रकार के कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, उनका जीवन बड़ा अच्छा होता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि भगवान के पास जो जाएगा तो भगवान क्या है, सबसे पहले उसको माया से दूर करते हैं, तब उसको अपनाते हैं। और ये दुनिया का दिखावा है, सब माया है, ये भगवान की प्राप्ति में बाधक है। तो भगवान का ये वचन है कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ पहले उसको सांसारिक चीजों से दूर कर देता हूँ, तब वो एकनिष्ठ होकर के मेरे चरणों में आ सकता है। नहीं तो माया में रहेगा तो फिर मेरा भजन कैसे करेगा? तो अपने आप में रमण करेगा। माया में रहेगा तो अहंकारी हो जाएगा, अहंकारी होगा तो बस मेरे समान कौन है ये सोचेगा। तो कबीरदास जी ने इस बात का उत्तर ऐसे दिया कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं ही सब कुछ हूं तो फिर भगवान वहां पर नहीं होते। लेकिन अब हरि है मैं ना है, लेकिन जब से भगवान मिले तो फिर मैं समाप्त हो गया। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये भगवान की भक्ति का जो मार्ग है इसमें दो नहीं रह सकते, लास्ट में जाके एकत्व हो जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है, बस तू ही तू है और कुछ नहीं। और जब तक मैं ही मैं हूं तब तक परमात्मा दूर रहते हैं। तो इस प्रकार की जो दृष्टि है वो है। अब दुनियावी दृष्टि से हमारे पास सामने एक बढ़िया एग्जाम्पल आता है कि ऐसी बात नहीं कि जो भगवान का भजन करते हैं वो दुखी रहते हैं। असल में भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति खुद भी नहीं चाहते कि हमें ज्यादा मोह माया में लिप्त रहना पड़े, नहीं तो वो बाधक हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको एक सुंदर आख्यान सुनाता हूं कि भगवान के भक्त भी जिनको आप दुखी समझते हैं वो बड़े सुखी होते हैं। वो उनके बराबर कोई पैसे वाला, कोई ऐश्वर्यशाली नहीं होता है। उदाहरण से समझिए, द्वारकापुरी के पास एक गरीब ब्राह्मण रहता था, भगवान का भजन करता था और अपना जीवन यापन करता था। उसे कोई किसी बात की कामना नहीं थी। सांसारिक दृष्टि से वो गरीब था, दरिद्र था, लेकिन वो अपने आप में बड़ा सुखी था। तो जो दरिद्रता है एक्चुअली वो है क्या? दरिद्र है यस्तु असंतुष्ट, जिसकी कामनाएं जागृत हैं, जिसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई वो दरिद्र होता है।